जो ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ट्रेन अगर कहीं खड़ी है या मालगाड़ी खड़ी है, उसके पीछे दूसरी ट्रेन आ जाती है और तीसरी ट्रेन भी आ जाती है। चैनल पे काम करते अब मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया और बिलासपुर चाहते तो वहाँ अमन पांडे जी अपने पहले पहुँचे तो वहाँ कई चीज़ें ऐसे बताते हैं जिसे लोग मान जाते बिल्कुल। जाता तो मैं तमाम वो बातें बोल सकता था जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते कि बहुत बड़ा हादसा है, बहुत सारे लोग हताहत हैं, एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, लगातार लोगों को ले जाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री वॉइस। रेलवे का जो हादसा हुआ है जिसमें एक मालगाड़ी थी और मालगाड़ी के पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसको लेकर जो ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एक प्रतिष्ठित चैनल में काम करने वाले अमन पांडे जी से, जो कि बताएंगे कि ऑटोमेटिक जो सिग्नल प्रणाली है वो किस तरह काम करता है और एक ट्रैक एक ट्रेन अगर कहीं खड़ी है या मालगाड़ी खड़ी है, उसके पीछे दूसरी ट्रेन आ जाती है और तीसरी ट्रेन भी आ जाती है और आज ऐसा हुआ भी है। तो ये किस तरह काम करता है और इसे विस्तार से बताइए। एक चैनल पे काम करते अब मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया और बिलासपुर क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का एक मुख्यालय है, जोनल मुख्यालय है, तो यहाँ से रेलवे की जो बीट है वो कवर करने का एक मौका भी मिलता है और रेलवे की तमाम कार्य प्रणाली और जो भी चीज़ें यहाँ पर है, चाहे वो कोई गतिविधि हो या फिर कोई नया अडॉप्शन हो, कोई नई योजना हो केंद्र सरकार की या फिर स्थानीय स्तर पर कुछ हो, तो उसे कवर करने का एक अच्छा अनुभव यहाँ पर होता है। तो इसी में ऑटोमेटेड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी 2023 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में है और इसमें अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख बात यह है कि अधिकांश सेक्शन जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के हैं वो इससे लैस हो गए हैं। इसमें अगर हम मोटा मोटी समझे तो पहले जो एक सेक्शन में सिर्फ एक ट्रेन चल पाती थी जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था दूसरे ट्रेन को, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि जब तक पूरा सेक्शन क्रॉस ना हो जाए तब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आ नहीं सकती थी, जिससे जो यात्री ट्रेनें हैं वो डिले होती थी, गुड्स वाली ट्रेनें हैं वो डिले होती थी। इसी को यूटिलाइज करने के लिए सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके ऑटोमेटेड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी आई है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो सिग्नल होते हैं वो हर सिग्नल का उपयोग इसमें किया जा सकता है और अगर अवेयरनेस हो, जो ड्राइवर हो, जो लोको पायलट हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, वो अगर अवेयर हो तो बहुत ही इसका अच्छा नमूना भी देखने को मिलता है। आज भी वीडियो आया, वायरल हुआ, ये भी बात आई कि फिर से हादसा हुआ कोटमी ढलान सुनार के आसपास जो कोटमी सोनार और जयराम नगर के बीच, लेकिन वही ऑटोमेटेड सिग्नलिंग है कि किस तरह से एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें एक साथ आ सकती हैं और बिना हादसे के आ सकती हैं। वो तीनों ट्रेनें आगे निकल गई, लेकिन वीडियो इस तरह से वायरल हो गई कि हादसा होने वाला था क्योंकि लोग डरे हुए, तो जाहिर सी बात है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता वाली स्थिति है। तो ऑटोमेटेड सिग्नलिंग बहुत अच्छी चीज है, इसका उपयोग भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जो तस्वीरें आज जो वायरल हुई, दुर्भाग्यजनक मैं इसे मानूंगा कि इस तरह से लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। बात वही है कि लोग आज भी टिकट दूसरे ट्रेन का लेते हैं और दूसरे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो उस बीच में ऑटोमेटेड सिग्नलिंग, वो भी ऐसे हादसे के बाद इस तरह की तस्वीर आना, तो डरना स्वाभाविक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली है उसको समझना जरूरी है और ये जैसा कि आपने बताया कि जो लोको पायलट हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम किस लाइट को देखकर या किस सिग्नल को देखकर आगे बढ़े, किस सिग्नल को देखकर इसमें रुके। जी। इसमें जो नियम है वो भी कुछ ऐसे हैं कि अगर रेड सिग्नल भी है तो दिन के समय में 1 मिनट, रात के समय में 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन आगे बढ़ा सकते हैं जो ड्राइवर है। हालांकि उसके लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, 10, 15, 20 किलोमीटर कुछ अधिकतम सीमा है और उससे तेज नहीं जाना है किसी भी ड्राइवर को, ताकि आगे जो ट्रेन है उसके सेफ डिस्टेंस में रुक सके। और इसमें जो आज एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें आप देखेंगे कि मालगाड़ी के लिए जो सेफ डिस्टेंस है वो अलग है, लोकल ट्रेन के लिए डिस्टेंस अलग है। इसीलिए जो लोकल ट्रेन जो है वो मालगाड़ी के करीब खड़ी नजर आती है, लेकिन जो दूसरी मालगाड़ी काफी दूरी पर है। तो नियमों का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन चूक होती है, गलतियां होती है और उसी गलती का जो परिणाम है वो परसों हमने मंगलवार शाम को देखा, भीषण हादसा हुआ। टेक्निकली फेलर है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं हुई है, चाहे वो स्टाफ की ओर से हुई हो, टेक्निकली हुई हो, या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई हो, परिस्थिति जन्य दुर्घटना हो। लेकिन टेक्नोलॉजी तो है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रही है, ट्रेनों की गति भी बढ़ती है। तो अब लोगों को समझना और जानना होगा कि जिस तरह से हम विज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं, कि आज कई देश ऐसे हैं जो बिना पटरी के ट्रेन चला रहे हैं, हम तो फिर भी अभी ऑटोमेटेड सिग्नल पर बात कर रहे हैं।
और सोशल मीडिया में भी आपने जैसे कहा कि बिना पटरी के भी कई ट्रेन चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया में कई तरह के आज भ्रम जो फैले हैं कोट में सुनार वाले के, फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि ये तेजी से वायरल हो रहा था और अलग अलग चैनलों में भी चल रहा है, वेबसाइट में चल रहा है। और अभी मैंने आपको देखा कि थोड़ी देर पहले फोन करके एक रिपोर्टर को या एक जो संवाददाता है उसको आपने समझाया भी है कि आपने गलत खबर चलाई है। निश्चित तौर पर अभी जो मीडिया का जो दौर है, इसमें कॉपी पेस्ट पत्रकार ज़्यादा है। ग्राउंड पर जाने वाले पत्रकार कम है, लेकिन दूसरे पोर्टल या दूसरे जगह पर देखकर कॉपी करके चलाने वाले लोग ज़्यादा है। तो अगर एक पत्रकार से कहीं कोई चूक हो जाती है, तो वो कम से कम 100 और वेब पोर्टल में वो चूक होगी। अगर कोई प्रतिष्ठित संस्थान कोई गलत खबर चूक से लगा दे, तो 90 ऐसे वेब पोर्टल है, मीडिया संस्थान है जो उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो गलत खबर ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सोर्स ग्राउंड नहीं है, उनका सोर्स वो पोर्टल है जिसने गलती कर दी। तो इस तरह से अब जो ये फॉलो करने का ट्रेंड है और जो ग्राउंड पर नहीं निकलने वाली जो ये परंपरा चल पड़ी है कि हर कोई पत्रकार है जब तक हाथ में फोन है, ये भेज दीजिएगा वाला ये सिस्टम। भेज दीजिए भैया, वो फोटो वो वीडियो भेज दीजिए, ये जो बहुत गलत परंपरा, और इसी की वजह से गलत अफवाहें सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स के माध्यम से आती देखिए, जो हमने सवाल पूछा कि वायरल जो चीजें हो रही थी और गलत चीजें जो फैल रही थी, उसका कितने अच्छे से जवाब दिया कि ग्राउंड पर लोग नहीं निकल रहे हैं। ग्राउंड पर निकलना जरूरी है, मौके पर मुआयना करना जरूरी है, क्योंकि जब मौके पर जाएंगे तो कई चीजों को आप समझेंगे। जब मौके पर सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे, जब हादसा हुआ था 4 तारीख की बात करूंगा, तो क्या कुछ वहां सामने देख रहे थे आप जब शुरुआती के दौर जब था तो? इससे पहले जो आपने बोला कि मौके पर पहुंचना जरूरी, इसके साथ ही जरूरी पढ़ना, पढ़ना। समझना चीजों को। जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो मैंने चीजों को वहां पर समझा कि स्थिति क्या है। मैं वहां जब पहुंचा तो मैंने देखा कि जो प्राथमिक जानकारी थी कि बहुत सारे डब्बे अफेक्ट हुए हैं। जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि सिर्फ एक डिब्बा अफेक्ट हुआ है। दूसरा डीरेल हल्का था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उसको क्षतिग्रस्त वो नहीं हो पाया था। तो उन चीजों को मैंने वहां समझा। लोगों में चीख पुकार मची है, दर्जनों के घायल होने की सूचना है, बहुत लोग मरे हैं। इस तरह की स्थिति तात्कालीन तौर पर नहीं दिखी। मरे थे लोग। मैंने भी अंदाजा लगाया था कि कम से कम 10 लोगों के हताहत होने की दुखद खबर आज मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर पर 4-5 की पुष्टि हुई। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने डेड बॉडीज देखी। उसके बाद फिर मैं जब बोगी के पास गया, क्योंकि तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग शुरू हो चुका था, टीमें मौजूद थी, तो दूर रहने की हिदायत दी गई। दूर से मैंने आकलन लगाया कि क्या स्थिति है। लोग उसमें से तब भी निकल रहे थे, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। कटिंग मशीन्स मंगा ली गई थी, इसका मतलब था कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है। आसपास जनरेटर और लाइटिंग की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शाम को 4 बजे का वक्त था, तो घंटों का समय लगने वाला था। तो रोशनी बहुत आवश्यक थी, रिमोट लोकेशन पर यह था। तो उस तरह की स्थिति में वो सब चीज मैंने समझा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ होगा, इस ट्रैक पर ये ट्रेन कैसे आई होगी। जो रेलवे के अधिकारी थे, जो वरिष्ठ कर्मचारी वहाँ थे, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने समझा कि ये ट्रेन इस ट्रैक पर आई कैसे, क्या ये ऑटोमेटेड सिग्नलिंग की वजह से हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऑटोमेटेड सिग्नलिंग की वजह से ये होता है और इसमें कहीं चूक हुई और ये हादसा हुआ। तो ये तमाम चीजें जब आप लोगों से मिलेंगे, जो उससे संबंधित लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनको समझेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे, तब सामने आएगी कि किस तरह की तकनीक है, कहाँ पे चूक हो सकती है। वरना घर में बैठ के अखबार देख के जानकारी तो सबको हो जाती है, लेकिन जब डीप एनालिसिस, जब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप किसी को सूचना दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, आप और तो आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सटीकता के साथ दें। आप जिम्मेदार व्यक्ति जी, हैं। आप आपकी जिम्मेदारी है कि लोग ये सटीकता के साथ आपकी इंफॉर्मेशन पर भरोसा कर सके। 3 ट्रेनें एक ट्रैक पर आई। हादसे का डर था, बड़ा हादसा टला, बड़ी लापरवाही हुई, भ्रामक जानकारी। 3 ट्रेनें एक ट्रैक पर आई, ऑटोमेटेड सिग्नलिंग से होता है, ये तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, हमेशा से होता आ रहा है, 2023 से हो रहा है, ये सटीक जानकारी। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से गलत जानकारियां ही आती रही। बिल्कुल, तो जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट अमन पांडे ने कहा कि ग्राउंड पर रहना, और उससे भी और ज्यादा जरूरी कि जब मौके पर जाना तो उसका अवलोकन करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे चीजों को देखा जा रहा है, क्या हुआ है, ऑब्जर्व करना, वहां चीजों को समझना और उसके बाद रिएक्ट करना, ताकि हम चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकें और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें।
चाहते तो वहाँ अमन पांडे जी अपने पहले पहुंचे तो वहाँ कई चीजें ऐसे बताते हैं जिसे लोग मान जाते बिल्कुल। तो इन चीजों को आपने एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते आपने समझा ये चीजों को। निश्चित तौर पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो गिने चुने एक दो पत्रकार और थे जो वहीं स्थानीय पत्रकार थे। शहर से उतनी दूर जाने में मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। तस्वीरें भी मैंने अपने चैनल पर दिखाई थी और उस वो वक्त ऐसा था कि मैं अगर चाहता तो मैं तमाम वो बातें बोल सकता था जिससे लोग बहुत ज्यादा डर जाते कि बहुत बड़ा हादसा है, बहुत सारे लोग हताहत हैं, एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, लगातार लोगों को ले जाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब एक डब्बा क्षतिग्रस्त था तो मैंने एक ही बताया, जब लोग मुझे घायल मिले तो मैंने उनसे सीधी बातचीत की कि कितने लोग सवार थे, कितने लोग डब्बे में रहे होंगे। एक अनुमानित संख्या आई कि 45 लोग थे। तो 45 लोगों के हताहत होने की संभावना सबसे पहले जताई गई, क्योंकि पहला डब्बा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, तो छोटी मोटी चोटें उनको आई होंगी। मरने वालों का आंकड़ा, मैंने 6 लाशें देख ली थी, उसके बाद भी जब तक ऑफिशियली 6 नहीं कहा गया मैंने 4 ही बताया, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा था। हो सकता है मेरे देखने में गलती हुई हो सकता है वो बेहोश हो, मुझे लगा हो कि वो मृत हो गए, बाद में वो ठीक हो गए हो। तो इसलिए जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जब आप एक प्रतिष्ठित संस्थान में, आपने स्वतंत्र संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, तब भी आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको समझना है कि आप एक बहुत बड़े जिम्मेदारी के साथ चल रहे हैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमें कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो चौथे स्तंभ के तौर पर जिम्मेदारी से काम करना बहुत जरूरी है, और सटीकता और उसके साथ साथ विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी क्योंकि एक वीडियो न जाने कितने लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन सही और गलत भी पहुंचा सकता है। है। निश्चित तौर पर तो देखिए कि एक चीज इन्होंने ये भी कही कि जब मौके पर पहुंचे तो इन्होंने सावधानी बरतते हुए ये चीजें, जो जानकारी वाली चीजें हैं, उन्हें बड़ी सावधानी से बताया, बड़ी शालीनता से बताया और उग्र होकर नहीं बताया। हो सकता था वहां पर कि स्थानीय लोग उग्र हो जाते अगर ऐसी कुछ तस्वीर देखते। हालांकि अमन पांडे जी ने अमन पांडे जी जब चैनल पे लाइव थे तो उनका लाइव देखकर मैं समझा कि आखिर क्या कुछ चल रहा था वहां पर मौके पर। आखिर हादसा किस वजह से हुआ होगा, जब एनालिसिस करके बता रहे थे तो मैं उसको सुन रहा था, समझ रहा था। और जब मेरे चैनल पर भी फोन हुआ और लाइव हुआ तो मैंने भी ऐसी चीजों को ही बताया था। तो एक प्रतिष्ठित चैनल के लिए जब मैंने किया था, लेकिन ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है तो हम जिम्मेदारी से लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आप पहले चीजों को समझिए, तकनीकी पक्षों को समझिए और उसके बाद ही कुछ कहिए। अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और फॉरवर्ड मैसेज पर खास तौर पर। मीडिया के साथ साथ एक सोशल मीडिया यूज करने वाले यूजर्स के लिए भी बहुत जरूरी कि जो जानकारी आपको मिल रही है वो सही है, इसकी कोई गारंटी। ऐसे भी सोशल मीडिया पर 90% जानकारी फेक होती है। तो पहले आप उसको स्वयं जांचें, परखें, समझें, उसके बाद आगे बढ़ाएं कि इस तरह की स्थिति बनी या नहीं बनी। आपको स्वयं का भी आकलन करना पड़ेगा, खुद भी समझना होगा चीज़ों को, परिस्थितियों को खुद भी अध्ययन करना होगा, तब आपकी समझ अपने आप विकसित होगी। और कम से कम ये ऑटोमेटेड सिग्नलिंग जो सामान्य तौर पर बहुत प्रचारित की गई थी रेलवे के द्वारा, इसके बारे में चीजें आती हैं, तो लोगों को समझना सरल हो जाएगा अगर वो इन चीजों की जानकारी रखें। तो सही चीजों की जानकारी रखिए और फॉरवर्ड मैसेज से बचिए। अगर फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है तो उसे पहले पढ़िए, समझिए और चर्चा करिए जो जानकार व्यक्ति है उनसे। उसके बाद ही उसे आगे फॉरवर्ड करिए या उसकी उस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। तो आगे भी हम लगातार आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे जिससे आपको लगातार अपडेट होता रहेगा। जय जोहार।